नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर भी लगातार कर रहे हैं। थोड़ी सी संख्या और बढ़ाइए। और हाँ, प्रारब्ध पर कब नया अपलोड हो रहा है इसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले, इसलिए चैनल का बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए। आज हमारे साथ एक समृद्ध पैनल है। हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी और उसी के साथ व्यालोक जी। भाई, सबसे पहले पुष्कर अवस्थी जी का स्वागत कर लेते हैं। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और राम राम भैया, राम व्यालोक जी राम। का भी जी व्यालोक जी का भी उसी परंपरागत स्वागत विधि के साथ फूल, चंदन, पुष्प, माला, बाकी आजकल नैवेद्य भी जोड़ा जा रहा है। वो सारी थाली एक साथ सजा के व्यालोक जी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत व्यालोक जी। दोनों को प्रणाम। दादा आपको प्रणाम। दर्शकों श्रोताओं सभी को स्नेहपूर्ण अभिवादन। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। आइए पोस्टरबाजी शुरू करते हैं। लोग कहेंगे आप लोग तो चर्चा शुरू करते हैं, ये पोस्टरबाजी क्या है? क्या कहिएगा? बहुत सारे चीजें जो है वो दिखा के बेहतर रहता है कि उस पर बात करें। चित्र के गोल घेरे में जैसे प्रारब्ध का गोल आप देख रहे हैं लोगो है, ठीक उसी तरह से इस पोस्टर में भी एक गोल घेरा बना हुआ है जिसके अंदर बैठे हैं लाल टोपी वाले अखिलेश भैया। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो जिस पोस्टर में अखिलेश भैया, वहां पर क्या लिखा हुआ है जरा इसको पढ़ते हैं। दर्शक आपने पढ़ लिया होगा। दिए और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो। सुनो हिंदुओं, दिए और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो, क्रिसमस से कुछ सीखना चाहिए। तो साहब, ये क्रिसमस से हमें सिखा रहे हैं भला हो ईद उल फितर और बाकी फितर का फिकर इन्होंने छोड़ दिया और उससे हम लोगों को कुछ नहीं सिखाया। लेकिन उसी के साथ आज हमारे पास एक दूसरे फ्लेवर का भी पोस्टर है व्यालोक जी, पुष्कर जी। मैं चाहता हूं कि शुरुआत में वो भी दिखा दूं। ये लीजिए साहब, बहुत तेल फुलेल इत्र पाजामा पाजामा टोपी पहन के निकले थे हाथ में दिया लेके निजामुद्दीन की दरगाह पे दिवाली मनाने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस के इंद्रेश कुमार वहां पहुंचे। सजाया और सजाया जैसे ही वैसे ही सजा दे दी मजहबी वालों ने। और गंगा जमुना की वो जो कथित टूटी थी उसमें से अपनी वाली पाइप खींच लिया और लाइट बंद करा दी, दीप बंद करा दिए, सब कुछ हटा दिया। कहा भगो यहाँ से, यहाँ कोई दीपावली नहीं होगी। ये दो पोस्टर मैंने आपको दिखाया। तो बात शुरू करते हैं पहले पोस्टर से और एक छोटी छोटी टिप्पणी आप दोनों की। सबसे पहले पुष्कर जी, क्या कहेंगे आप? जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और अखिलेश से मेरी जो अभिलाष जो थी, वो अखिलेश ने बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल सही किया है। क्योंकि अखिलेश जिस धारा में बह चुका है उसके अंदर उसके बाद जो है ये करना ही बाकी रह गया। वैसे तो टोपी पहन के हज की सारी प्रक्रिया पूरा करना, उसके लिए तो ये अखिलेश परिवार, सैफई परिवार पहले से ही काफी जो है इतना बढ़िया प्रशंसनीय कार्य करता रहा है और उसके बारे में लोग बात करते रहे। लेकिन इस बार जो है 2025 में नया फ्लेवर आया है और अब की बार लगता है कि हमारे अखिलेश ने जो है मौलाना अखिलेश से जो है सेंटा क्लॉज अखिलेश बनने का फैसला कर लिया है। तो इस पे बात करना बड़ा दिलचस्प होगा। और एक बहुत कटु सत्य जो सामने जो जिसको बारे में पहले बहुत लुका छुप के बात होती थी, वो बड़ा स्पष्ट रूप से हो रहा। उसमें उनको कोई शर्म भी नहीं है, कोई लिहाज भी नहीं। वो बिल्कुल जिस धारा में सनातन के विरुद्ध मोदी घृणा में भारत हंता बन चुके हैं, भारत हंता साथ हिंदू हंता बन चुके हैं। ये इनके परिवार का एक धरोहर है जिसको बहुत अच्छी तरीके से जो है आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक निजामुद्दीन वाली कहानी है, भाई ऐसा है कि चाहे वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच गया हो या कोई गया हो, बिल्कुल सही किया दरगाह वालों ने। ये गंगा जमुना तहजीब का जो है चूरन जो है वो सबसे ज्यादा हम ही लोगों ने ही बेचा, क्योंकि वो उसी में हम अपने को सिक्योर्ड महसूस करते हैं। और जो निजाम उन्होंने किया है बिल्कुल सही किया है। उनका नहीं होता है, आप करने गए हैं, उन्होंने ठीक है। वैसे ही है जैसे कि आप जो है जब पानी लगता है खेतों में तो कोई खेत का वो पानी काट काट जाता है। तो निजामुद्दीन ने यही किया उनका। और
और बुरा करते तो और अच्छा होता, क्योंकि जब तक जो है आप इस तरीके से सरेआम लज्जित नहीं किए जाएंगे, आपके जो है स्वयं के अस्तित्व के, आपके स्वयं के स्वाभिमान को इस तरह रौंदा नहीं जाएगा, तब तक ये जो छद्म सेकुलरिज्म की जो एक चाह घुसी रहती है, ये जो कीड़ा काटता है, वो समाप्त नहीं होगा। तो मैं तो जो है दोनों दोनों ही लोगों जो घटनाओं पे ताली बजाता हूँ। बहुत अच्छा हो रहा जी। बहुत अच्छा हो रहा है। और वाकई आपने बहुत अच्छी लाइन भी शुरुआत करते हुए दे दिया। व्यालोक जी, प्रभु, दोनों घटनाओं पर आप बारी बारी से मैं पोस्टर एक बार फिर दिखा दूंगा। मैं ये दो घटनाएं जो हुई हैं इस पर तो बात करूंगा ही। एक और तीसरी महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार अपनी गंदी नीयत दिखाई है। उनके जो काले कोट हैं उससे भी जो काली उनकी आत्मा है, उस आत्मा का की कालिक उन्होंने दिखाई है, मैं उसका भी उल्लेख करूंगा। लेकिन पहले टोटी चोर पर आते हैं। दो राज्य हैं, दो खानदान हैं, दो पार्टियां हैं, और दोनों के जो युवराज हैं जिन्होंने गद्दी संभाली अपने अपने बाप को तिरस्कृत करके औरंगजेब बन के, उन दोनों की तुलना करनी चाहिए। इसको बाइनरी में देखना चाहिए क्योंकि स्थितियां बहुत समान है। उत्तर प्रदेश और बिहार सहोदर राज्य, कोई उसमें गफलत नहीं है। एक जगह उसी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से पैदा हुए लालू, दूसरी जगह कुछ बाहुबल दिखाकर, कुछ पहलवानी करके, और वैसे तो वो खुद को समाजवादी ही बताते हैं, जयप्रकाश के बजाय लोहिया का चेला बताते हैं, कुछ डकैतियां वकैतियां करके, क्योंकि ये तो अब पब्लिक डोमेन में है कि उस समय इनको भागना पड़ा था। गाड़ी की दो सीटों के बीच में जो जगह होती है उसके नीचे छुप के पद्म विभूषण माननीय मुलायम सिंह जी को भागना पड़ा था उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर। और फिर वही जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने दस्यु उन्मूलन का कार्यक्रम बनाया था। एक चचा हैं जिनके हाथ की उंगली भी टेढ़ी बताई जाती है, वो भी कहा जाता है कि उसी दौरान कुछ हुआ था। मैं इस पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दोनों के जो कुपुत्र हैं या सुपुत्र हैं, कुपुत्र हमारे लिए, सुपुत्र उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो एक बाप ने अगर 2000 का घोटाला किया तो बेटे ने 45,000 का किया, एक से बढ़ के एक। उधर एक बेटा टोटी चोर निकला, इधर एक बेटा नौवीं फेल निकला। जो बेटा 2 साल में ही अरबपति बन गया था, अभी 5 दिन पहले उसके खिलाफ आरोप तय हुए हैं। मतलब 14 साल में वो घोटालेबाज पक्का बन चुका था, 15 साल में। और उसके अलावा भी कई तमगे हैं जो अभी बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए खुद को प्रस्तुत कर चुका है। उन तमगों में एक लड़की छेड़ने वाला भी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिप्टो क्रिश्चियन बनकर उसने एक ईसाई लड़की से शादी की। अब इन्होंने कहने को तो डिम्पल भौजी से शादी की है टोटी चोर जी ने, लेकिन अब डिम्पल भौजी का क्या है मामला वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं वो भी तो क्रिप्टो क्रिश्चियन नहीं। क्योंकि भाई स्टालिन हो, उदय निधि जैसा नाम, वो पूरी तरह ईसाई हो चुका है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जीवन भर दलित दलित कह के मलाई खाते रहे और जाके अंत समय दफनाना पड़ा उनको। आंध्र प्रदेश का वो रेड्डी जो खुद को हिंदू बताता रहा, और वो अंत में उसको भी दफनाना पड़ा। हालांकि पता नहीं उसका बेटा पता नहीं कौन सी राख लेके गया था। वैसे कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी मैंने देखा है कि वहां के लोग भी कोई एक शीशी में राख लेके और जाते हैं। ये क्या मामला है, इस पर दादा थोड़ा ज्यादा ये देंगे, समझाइश देंगे, या अंत में मैं ही बताऊंगा, लेकिन दादा बेहतर झारखंड, बता सकते हैं। झारखंड अभी अभी झारखंड गुजरा। वही है, झारखंड अभी अभी गुजरा है। हालांकि इस बार वहां के क्रिप्टो क्रिश्चियन मुख्यमंत्री ने अद्भुत काम किया। सारी नहीं तो कैसे विधियां, कैसे ये समझा जाए कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, जब उन्होंने रीति रिवाज सारा कुछ झारखंड के उस आदिवासी संस्कृति से के अनुसार बिताया। ऐसे समझा जाए कि ये भी वही, एक विवाद का विषय है कि हम लोग बोलते ऐसे तो हैं लेकिन प्रमाण है हमारे पास। हाँ है, क्योंकि वही व्यक्ति कई बार कह चुका है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इनको हिंदू से अलग करो। हिंदू से अलग करने में किसका फायदा है? जाहिर तौर पर मिशनरियों का। लेकिन वो एक अलग है। मैंने इतनी लंबी भूमिका दर्शकों इसलिए बात की कि
हमारे बिहार में जो माननीय तेजस्वी जी हैं उन्होंने भी शादी कर ली है और उसके बाद वो यहाँ ईसाइयत का एजेंडा अपना रहे हैं। अब आते हैं टोटी चोर पर। इस बार जो इसने लिखा है इसने कम लिखा है। अवनीश भाई और दादा, आप दोनों याद कीजिए, जब ये 2012 से 17 यही दौर था जब ये मुख्यमंत्री था, या 17 से 22 था, पता नहीं, मतलब वो देख लेना पड़ेगा, जो भी 5 साल ये रहा, तो इसके कारनामे क्या थे? 12 से 17 तक 12 से 17 तक था ना, तो 12 से 17 तक क्या कारनामे इसके रहे? इसके कारनामे ये थे कि बनारस के घाटों पर बाकायदा पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा बैनर लगाया था। अभी आप खोजिएगा तो वो आपको नहीं मिलेगा दर्शक, उसको गायब करवा दिया गया है। इनफैक्ट डिजिटल फुटप्रिंट्स भी उसके गायब हो गए हैं। लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि होली के दिन महिलाएं, खासतौर पर विदेशी युवतियां सावधान। आप दोनों को बहुत अच्छे से याद होगा ये, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा बवाल हुआ था और प्रशासन ने ये कहा था। उसके अलावा 12 बजे तक होली मना लो, उसके बाद मियाँ भाई लोग करेंगे, या पहले मना लो बाद में मना लो, शोभा यात्रा आज नहीं निकलेगी कल निकलेगी, ये सारे तो हिंदुओं के सामान्य चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है। और अब यहाँ के हिंदुओं के साथ क्या होगा मैं आपको बताऊं। यहाँ के हिंदुओं और केशधारी सिखों, अर्थात हिंदुओं के ही एक शाखा की वो दुर्दशा होने वाली है कि ये लोग समझेंगे कि हाँ, सनातन और हिंदुत्व का मतलब क्या है। पाकिस्तान में अब हिंदू और केशधारी लोग शवदाह नहीं कर सकते, जला नहीं सकते हैं, वो लोग दफनाते हैं। और उन्होंने शवदाह का क्या उपाय निकाला है कि उनकी हथेली पर प्राचीन रोमन साम्राज्य में जैसे रखते थे एक एकदम लाल तप्त सिक्का रख देते हैं और वो मान लेते हैं कि हो गया। तो वो अब भारत में भी होने वाला है, आपको भी दफनाना पड़ेगा। और ये क्यों होगा ये भी मैं बताता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब खुलकर इन लोगों के पक्ष में बैटिंग कर रहा है। हमारे पक्ष में यानी हिंदुओं के सनातन के पक्ष में कौन कौन है वो देख लीजिए। ये आखिरी पॉइंट पहले खंड का, उसके बाद दूसरे खंड पर आएंगे ये लोग जो गंगा जमनी टोटी बहा रहे हैं। इसको अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं मैं, मेरे सामने फैसला खुला हुआ है। पहली 3 लाइनें पढ़ता हूं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, याद कीजिए फ्राइडे जुम्मा, मियाँ भाई सब याद करते चलिए, सब एक एक चीज नोट कीजिए तब समझ में आएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे क्वेश्चन 5 FIR, 5 FIR भाई साहब, 5 FIR filed in Uttar Pradesh's Fatehpur district over alleged mass religious conversions of Hindus to Christianity, calling the cases legally flawed and a misuse of criminal law। हिंदी अनुवाद यह है दर्शकों कि सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 5 प्राथमिक सूचनाएं, जो FIR जिसको कहते हैं, उनको निरस्त कर दिया। कहा कि यह कानूनी रूप से कमजोर हैं और इसमें क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून का दुरुपयोग किया गया है। और ये 5 मामले किससे थे? फतेहपुर में मास कन्वर्जन के। याद आया कुछ? जो बहुत बड़ा खेल था, बहुत बड़े स्तर पर कन्वर्जन हो रहा था ईसाइयत में, उसको जब ग्रामीणों ने रोका तो सुप्रीम कोर्ट ये लेके आ गया है, ये अपनी लाठी लेके आ गया है। इसलिए ये तीसरा स्तर है। गंगा जमनी तहजीब पर बाद में बात करूंगा, पहले ये देखें हिंदू कि उनके कुकर्मों से आज हिंदुत्व और सनातन कहां तक पहुंचा है। और जी हाँ, ये कुकर्म है आपके कि आप टोटी चोर को आज भी चुनते हैं। 37 सीटें दी हैं महाराज आपने, आपका कुकर्म कैसे बचेगा? आज अगर बिहारी जंगल राज के प्रणेता के बेटे को चुनते हैं, 9वीं फेल को चुनते हैं, तो बिहारियों का कुकर्म कैसे छुपेगा साहब? इसलिए हिंदू पहले इस पर सोचें। जी बिल्कुल। पुष्कर जी, अभी व्यालोक जी ने एक बात कही, हम शुरुआती टिप्पणी आपकी लिए थे, निजामुद्दीन पर भी एक बार बात होगी, लेकिन व्यालोक जी ने अभी कहा कि ये आपका प्रारब्ध है उत्तर प्रदेश वालों,
कि अगर आपका एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहता है तो वो तो कहेगा। लोकसभा 2024 के चुनाव में हमने जो किया है ये बताता है कि अखिलेश यादव मजबूत है, उनको जनता का समर्थन प्राप्त है। भाई जिसके पास सीट आती है उसी को ना कहते हैं जनता का समर्थन प्राप्त है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश की ये जनता ने विधानसभा छोड़ दीजिए, लोकसभा जो अभी पिछला चुनाव है, विधानसभा तो जब आएगा तब आएगा। पिछला विधानसभा चुनाव 22 में हुआ, अब 27 में होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो भाजपा की दुर्गति की है, और क्या ये अकेले मुसलमानों के बल पर, क्रिश्चियनों के बल पर हो गया है? हिंदू भी तो उसमें शामिल है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, ऐसा है कि ये 2024 पे कौन किस कैसे जीता, उसमें हिंदुओं का पूर्णतः योगदान है। यदि 39 सीटें सपा की आती है, अखिलेश यादव जीत के आते हैं, तो आप जो है हिंदुओं की अहम भूमिका है। जब हिंदू जो है 39 सीट तब दे रहा था, दिया उसने जब जो है अखिलेश यादव खुले आम जो है मौलाना अखिलेश यादव बन चुका था। तो इसके मतलब ये है कि आप यू पब्लिक डिजर्व द लीडर एज दे आर। पब्लिक जिस तरह की, अब जनता जिस तरह की है, उसको वैसे ही उसको शासक मिलेगा। तुम जूता खाने वाले हो, तुम जो हो उस श्रेणी में शामिल हो, ये सब वो हिंदू कि जो है जब सलवार पर अपना धोती उतारनी होगी और कलमा पढ़ना होगा, पढ़ लेंगे। ये मानसिक रूप से ऐसे हिंदुओं को, ऐसे तटस्थ हिंदुओं को मैं पूरी तरीके से मानता हूं, ये मानसिक रूप से ऑलरेडी धर्मांतरण इनका हो चुका है। सनातन इनकी वजह से नहीं। जहां तक जो है, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जब तेजस्वी की बात व्यालोक ने की, देखिए हुआ ये है कि ये सत्य है, तेजस्वी ने ईसाई लड़की से शादी की। पूरा पिछला साल से मैं देखता आ रहा हूं गौर से, लालू यादव सेंटा क्लॉज बने घूम रहे हैं। और जो है उसका जो उस उनको लगता है कि उनके पास जो है मुस्लिम वोट बैंक है, ये अब राहुल गांधी को कंपीट कर रहे हैं। और या ये कह सकते हैं कि ईसाइयत जो है, चर्च जो है, वो उस जगह पे जा रहा है। मास कन्वर्जन जनता का जरूर हुआ, यदि नेता का कर दो, जैसे हुआ था जब आपका 2000 साल पहले, जब राजा जो है बौद्ध बनता था या जैन बनता था, तो आधी से जनता जो है बौद्ध और जैन धर्म अपना लेती थी। जब वहीं उसी राज्य का राजा जो है 2-3 पीढ़ी बाद वापस लौटता था, तो उसमें से एक बड़ी संख्या फिर वापस लौटती थी। तो जनता तो भारत की ऐसी ही है। तो वह अभी जब घूम घाम कर आए हैं, तो एक ज्ञान लेकर आए हैं अखिलेश। वो ये ज्ञान लेकर आए हैं कि राहुल गांधी का पूरा ध्येय वो है क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने का। वो क्या, एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक और वो तटस्थ हिंदू जो कि आदि मानसिक रूप से जो है अर्ध धर्मांतरण अपना करा चुका है, उस पर उसको टिका हुआ, उसी पे जोर अब ये दे रहा। मुसलमान पूरी तरीके से अखिलेश को ये लगता है कि मेरा है। अब ये ईसाई का नाटक इसलिए नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर रहा। वो चर्च वहां पहुंचा है, पहले तेजस्वी के पास पहुंचा है, अब चर्च इसके पास पहुंचा है। उसने धर्मांतरण अपना का धर्म बदला कि नहीं बदला, अलग कहानी है। अखिलेश बदले गए नहीं बदले उससे मतलब नहीं। जब चर्च पैसा दे के, जब यादवों के या जो उनका वोट बैंक है, मुसलमान छोड़ के हिंदुओं का वोट बैंक जो कि इतना सॉफ्ट है कि जो है जिन मुसलमानों ने आपको जो है काटा, उसी की असंग आप हम बिस्तरी कर रहे हो और ये जानते बूझते आप जा रहे हो, तो भाई चर्च ने क्या बुराई की है? चर्च तो ज्यादा शातिर है, चर्च के पास पैसा है। फिर दूसरी बात कि ये लोग जो है सत्ता से बराबर दूर रहे, जो डकैती के हजारों करोड़ों कमाए हैं, उससे खर्च करना इनके लिए जो इनकी आदत नहीं है, इनको ऊपर से चाहिए क्यों आदत लगी हुई। तो वो पैसा कौन देगा? वो पहले जो है मिडिल ईस्ट से आता था पैसा और मुल्ला मौलवी के थ्रू जाता था, अब वेटिकन से आ रहा है, आ रही है। तो मोटा पैसा आ रहा है, तो जो आपको करना कर लीजिए। अभी आप देखिएगा 25 क्रिसमस आएगा, ये अखिलेशवा जो है सेंटा क्लॉज घूमता मिलेगा आपको। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में भारत में जो है जिस तरीके से वहां से लोग आते थे और लोगों ने तलवार के जोर पे जो है लोगों ने धर्म बदला, तो जो ये जो वोट बैंक है ये आगामी 1-2 पीढ़ी में धर्म बदलने वाला है। ये इसका ये जो है
कलमा पढ़ेगा खतना करा के कि ये जो हेलो लुआ करेगा, ये उनकी चॉइस है। ये उनकी ये choice है। नेता, जनता यदि सनातन को जपने का करना है तो पहला कर्तव्य यही होता है कि इन नेताओं को यदि आप इस उसको वोट देना, यदि इस हाँ, रूप में तो आप अपनी नहीं पाले देखते में हैं जाइए। कि आपका नाती पोता वो सनातनी रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक। ये गारंटी किसी की नहीं है। ये नेता क्या है, ये तो जो है रोज अब बिस्तर बदलते हैं, देख चुके हैं। और दूसरा, उनका कलेजा भी बढ़ा हुआ है। जिस राहुल गांधी को पिछले 10 साल से लोग जान रहे हैं कि कट्टर बैप्टिस्ट क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियन है, और वो जो है आपको जो है मुंह पे थूक के चला जाता है, कभी धोती पहन लेता है, कभी दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बन जाता है, उसको जानते हुए आप मक्खी निकल रहे हैं। अब तो ऐसे ब्राह्मण बनना भी उसने छोड़ दिया है। अब वो हाँ, बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो ब्राह्मण बनना उसने छोड़ नहीं दिया है। नहीं, उसने साफ कहा है कि ऐसी तैसी हम कोई ब्राह्मण उम्मण नहीं। अरे भाई साहब सुन तो लिए, बात सही है, उसकी सीटें बढ़ी उसके बाद। ये देखिए आप, हाँ, जब उसे बड़ी- छोड़ दिया नाटक करना जहां, तो सीटें बड़ी- बढ़ी है। तो इसका कारण क्या? इसका मतलब ये है कि भारत के सनातन हिंदुओं में एक है जिसका आज का वर्तमान का स्वार्थ पूर्ति होती हो। दुनिया गई भाड़ में, धर्म गया भाड़ में, देश गया भाड़ में। तो ये जो तेजस्वी और अखिलेश है, ये राहुल गांधी के एक्सटेंशन है। ये वही सेम सिलेबस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों हिंदुओं की बात नहीं करेंगे अब कि हिंदुओं में कितना बड़ा वर्ग ऐसा है जो जिसकी अगली पीढ़ी या स्वयं की पीढ़ी में वो ऑलरेडी जो है अर्ध मानसिक रूप से क्रिप्टो मुसलमान, क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुका। दर्शकों, किसी तकनीकी वजह से व्यालोक जी का कनेक्शन हमसे कट गया, लेकिन अब तक जो बात हुई, चाहे पुष्कर जी ने कहा हो चाहे व्यालोक जी ने कहा हो, सवाल ये होता है कि ये आत्मविचार का विषय है। जैसा राजा वैसा प्रजा, ऐसा नहीं होता है। जैसा प्रजा, लोकतंत्र में तो ये होता है जैसे हम वैसे हमारे लीडर। तो अगर अखिलेश यादव सनातन के प्रति ये घृणा दिखाते हैं तो इस पर भी हमें सोचना है। उसी के साथ साथ दूसरी घटना, आप मजारों पर क्यों आतुर हैं भाई दिया लेके जाके जलाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए? गंगा जमुना नाम की एक फर्जी तहजीब और पूरा नैरेटिव इस देश में ठूंसा गया था। उसको 2014 से राष्ट्रीय सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन के बाद देश ने और समाज ने स्वीकारना बंद कर दिया है। मुझे नहीं समझ में आता कितने ज्ञानी लोग हैं आरएसएस में या कहीं भी होंगे। भैया हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे, हम सबसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन साहब इस तरह के तमाशे अब इस देश में समाज स्वीकार नहीं करेगा। और अच्छा हुआ उन्होंने आपको बहुत मजबूत थप्पड़ मारा है। व्यालोक जी अगर होते तो उनके साथ एक अंतिम टिप्पणी मैं लेना जरूर चाहता था, लेकिन तकनीक की बाध्यता है इसी वजह से। तो व्यालोक जी नहीं हैं, उनको धन्यवाद देते हैं आज की चर्चा के लिए। पुष्कर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और दर्शकों, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लगातार लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगली चर्चा लेके बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक इस वीडियो को आज देखिए। और प्रकाश पर्व, दीपावली, दीपोत्सव कल है, आज छोटी दीपावली है, कल आपने धनतेरस मनाया, उसकी तैयारी कीजिए और अपने घर में प्रकाश फैलाइए। घरों में प्रकाश होंगे तो पूरे मोहल्ले में होगा, पूरे मोहल्ला प्रकाशित होगा तो शहर प्रकाशित होगा और उसी के साथ देश भी प्रकाशित। तो प्रकाश पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुष्कर जी आपको भी प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय श्री राम।